नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों की चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, कहाँ पे हो सकती है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट करंटली अगर ग्लोबल फ्यूचर्स की बात करें तो आपका डाउ फ्यूचर करीब 21 पॉइंट ऊपर है और नैस्डैक फ्यूचर करीब 15 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में हम अपने मार्केट की बात करें तो वही सेम वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन था। यहाँ पे मॉर्निंग मॉर्निंग में आपको एक सेल ऑफ देखने को मिला, फिर रिकवरी आई और फिर ऊपर से दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली थी। बट बैंक निफ्टी ने आज भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे अपना जो एक कह सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल था 48,000 का, उसको क्रॉस नहीं कर पाया। तो जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा तब तक यहाँ पे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ से और ऊपर की तरफ मोमेंटम बनेगा या नहीं बनेगा। ये एक कह सकते हैं एक डाउटफुल क्वेश्चन है, क्योंकि 48,000 पे ये दोबारा से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ऑलमोस्ट अगर इसकी क्लोजिंग की बात करें तो ये उसकी क्लोजिंग आई है वो प्रीवियस क्लोजिंग के करीब ही आई है। तो हम ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते अभी, क्योंकि ये कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी एक बड़ी पिक्चर आपको बैंक निफ्टी की दिखाना चाहता हूँ। अगर आपने बहुत सारे लोगों ने देख रखी होगी, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे वीकली चार्ट पे लेके चलता हूँ। वीकली चार्ट पे ये बैंक निफ्टी का ओवरऑल पूरा अराउंड 2018 से लेके अभी तक का पूरा ये चार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम देखो ये जो हाई है, ये हाई, ये हाई, इस तरीके से हम सारे हाइयों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो हमने लो बनाया, इस लो से हम ये लो मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये एक पर्टिकुलर पैटर्न है जिसको बैंक निफ्टी फॉलो कर रहा है। ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ जाता है, जब भी ऊपर गया रेजिस्टेंस फेस करके ऊपर आता है, नीचे ये सपोर्ट ले रहा है इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन में जो अपवर्ड की तरफ जा रही है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि ये ऑलमोस्ट अब ये टॉप पे ही ट्रेड कर रहा है। अगर आप डे चार्ट पे देखोगे तो हम अगर इसको ब्रेकआउट भी समझें तो इसके बाद भी इसने फॉलो अप मूव नहीं दिया है। ठीक है, दूसरी चीज़ है अगर वीकली चार्ट पे आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 4 वीक के बाद ऑलमोस्ट ये अभी एक इनसाइड कैंडल बना रहा है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहना है, क्योंकि यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है, आइदर अपसाइड आइदर डाउन साइड। अगर ये ऊपर की तरफ इसके ऊपर निकला, यानी 48,300 के ऊपर की क्लोजिंग इसके लिए सीधी सीधी जगह खोलेगी 50,000 की। ठीक है ना, 48,600 के ऊपर की क्लोजिंग, जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। अगर क्लोज होता है तो फिर आपके लिए ये अराउंड कह सकते हैं 1800 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर ये नीचे की तरफ भी इसने अगर इसको ब्रेक किया, यानी 46,900 या 47,000 के नीचे ये स्लिप किया, तो फिर नीचे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो करीब करीब 2000 पॉइंट का डाउनफॉल। ठीक है ना, तो ये जो कैंडल है बेसिकली इसके अंदर वीकली कैंडल बन रही है, तो इस कैंडल पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि नीचे गिर जाएगा ऊपर गिर जाएगा, बट आपको इस चैनल के बाहर जब भी निकले उस पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से फॉलो अप करना है अपनी पोजीशन को। ठीक है, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, ये ओवरव्यू है। ठीक है, जो एक आगे आने वाले 15-20 दिन महीने के हिसाब से है। ठीक है, अगर आप करेंटली भी देखोगे तो 21,500 की कॉल पे आज भी ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, करीब करीब 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 21,400 की जो कॉल है वहाँ पे सुबह ऐड हुआ था, फिर आपका शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, क्योंकि मार्केट दोबारा से 21,400 के ऊपर सक्सेसफुली कामकाज कर रहा था। ठीक है, 21,400 के पुट पे 1 करोड़ 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। अब कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम निफ्टी में देखें तो यहाँ पे क्या है, आपको थोड़ा सा अगर आप फोकस करोगे तो टॉप पे एक एम पैटर्न क्रिएट होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना, आप देख सकते हो यहाँ से एक ये मोमेंटम आया। ठीक है, फिर हमें ये करेक्शन देखने को मिला है यहाँ तक का, और फिर ये आपका मोमेंटम और सेम लेवल पे इसने क्या किया, रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है। ठीक है, अब ये नीचे आया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इसका एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा। ठीक है, अगर ये नीचे इसको ब्रेक करता है तो आप डेफिनेटली सेल कर सकते हो। ठीक है, यानी इस बार जो हो सकता है कि यहाँ से जब ये सेलिंग में जाए तो थोड़ा सा फास्ट जा सकता है। क्यों जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये इस लेवल को टेस्ट कर चुका है ऑलरेडी, पुल बैक आया, पुल बैक के बाद ब्रेकआउट आना चाहिए था बट आज आया नहीं है। तो हो सकता है यहाँ से ये कल ब्रेकआउट देने की कोशिश करे। अगर ये दोबारा से नहीं गया
तो फिर चांसेस बन सकते हैं कि नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है, तो फिर हम थोड़ा-सा बड़ा टारगेट लेके चलेंगे। 21,400 के नीचे हम सेल प्लान करेंगे, इसके नीचे हम ज़रूर सेल करेंगे और टारगेट हमारे पास जो होना चाहिए वो 21,200 का होना चाहिए, ठीक है? अगर ये ऊपर 21,500 के ऊपर सस्टेन करने लगता है और प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनाता है, तो हम डेफ़िनेटली इसको बाय करेंगे, क्योंकि एक और ब्रेकआउट माना जा सकता है। आज के दिन में इसने कोशिश तो करी थी बट ऊपर नहीं निकल पाया, सस्टेन नहीं किया, इमीडिएटली सेलिंग आती हुई दिखाई दी। तो कहीं न कहीं ऊपर के लेवल पे सेलर थोड़े से बने हुए हैं। बाइंग भी आ सकती है, ऐसा नहीं है बाइंग, लेकिन बाइंग हम करेंगे 21,525 के ऊपर, ठीक है? 21,525 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर एक अनदर 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। जब तक 21,525 के ऊपर नहीं निकलता, तब तक थोड़ा-सा यहाँ पे डाउटफुल माहौल है। इसी तरीके की वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी और एक बार अगर ये 21,400 के नीचे दोबारा कामकाज करना स्टार्ट किया इसने, तो फिर हम इसको थोड़ा-सा नेगेटिव साइड पे ले सकते हैं और सेलिंग व्यू के हिसाब से हम 21,200 का टारगेट के लिए इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है? निफ्टी का ये व्यू है और ऐसा नहीं है कि 21,200 एक ही दिन में आ जाएगा, हो सकता है एक ही दिन में आ जाए, बट थोड़ा-सा आप लेके चल सकते हो कि 1-2 दिन में लेवल आ सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ से एक चाहो तो ये इस तरीके से ट्रेंड लाइन भी खींच लो ये, ठीक है ना? ये ट्रेंड लाइन बेसिकली इसको इस तरीके से टेस्ट कर रही है, ठीक है? तो यहाँ पे इसने एक ब्रेकडाउन तो दिया था, बट फॉलोअप में बाय सेलिंग नहीं आई, तो इमीडिएटली रिकवर हो गया। अब ये सेम लेवल पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये 21,400 आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे जाता है, डेफ़िनेटली इसको एक बार ज़रूर सेल करिएगा, भले 21,300 के टारगेट के लिए करो, ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है टॉप से सेलिंग अभी पेंडिंग है, कोई भी प्रॉफिट बुकिंग शार्प देखने को नहीं मिली है, हो सकता है आपको देखने को मिल जाए, ठीक है? वहीं अगर आप 21,500 के ऊपर अगर ये निकलता है 21,515 या 20 के ऊपर, तो हम बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम है इसके लिए और ऊपर के लेवल पे मैंने आपको बताया 48,250 के ऊपर की क्लोजिंग, इसको फिर सीधा-सीधा आपको 49,000 तक के टारगेट दिखाएगी, ठीक है ना? जब तक ये 48,000 के ऊपर क्लोज़ नहीं दे रहा है, तब तक चांसेस वेरी हाई कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ मूव कर सकता है। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो गैप अप खुलाता है वो यहाँ से खुलाता है, ठीक है? अगर आप यहाँ से गैप अप से एक ट्रेंड लाइन खींचते हो इस तरीके से, तो आपको ये दिखाई देगा कि अब ये जो चैनल है ना, ये थोड़ा-सा छोटा हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि चांसेस इज़ वेरी हाई कि एक बड़ा मूवमेंट आने के यहाँ पे आ सकता है। वो किधर आएगा वो मुझे भी नहीं पता, बट आ सकता है। क्यों? क्योंकि अब ये चैनल क्या है, छोटा होता जा रहा है, ठीक है? हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है परसों आ जाए। अगर ये इन 1-2 दिन में मूवमेंट नहीं आया, तो फिर नेक्स्ट वीक आपकी मंथली सीरीज़ है, उसमें चांसेस बन सकते हैं कि ये किधर भी एक अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है। अच्छा मूवमेंट का मतलब ये है कि 1000 से 1500 पॉइंट, ये समझ लीजिए। तो अब आपको ये चैनल बिल्कुल क्लियरली बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपका यहाँ से, इस तरीके से आप चाहो तो इसको भी खींच लो, ठीक है? और ऊपर ये आपका बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा-सा ये है कि 47,750 के नीचे अगर ये दोबारा जाता है, तो इसको ज़रूर सेल करिएगा, टारगेट थोड़ा-सा बड़ा लेके चलिएगा, 47,250 का। क्यों? क्योंकि ये जो लेवल है ना, ये जो बेसिकली सपोर्ट लेवल है, ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुके हैं, यहाँ पे भी ये मल्टीपल टाइम ट्रेड कर चुका है। आज भी इसी लेवल से ये बाउंस किया, अगर अब की बार ये ब्रेक कर रहा है, तो फिर ये ज़्यादा टाइम वेस्ट करेगा नहीं, यहाँ से ये फ्लो में निकल जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है? और अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है, तो डेफ़िनेटली हम बाय करेंगे, लेकिन हम ये रूल बना लेंगे यहाँ पे कि 750 के नीचे ही हम सेल करेंगे और 48 अ, 48,080 के ऊपर हम बाय करेंगे, ठीक है ना? इसके ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे, इसके नीचे निकलेगा तो हम सेल करेंगे। इसके बीच में आपका जो मन करे सो करना, ठीक है ना? यानी देखो, मैं ये सारी हटा देता हूँ लाइनें। इसके ऊपर निकलता है, बाय करेंगे, टारगेट पहला तो हमारा यही होगा, दूसरा टारगेट हमारे पास सीधा-सीधा है 48,500 का, ठीक है? इसके नीचे निकलेगा तो हम सेल करेंगे, इस पहला टारगेट सीधा-सीधा 47,500 और दूसरा टारगेट सीधा-सीधा आपका 47,250 का, ठीक है? यानी इसके नीचे हम थोड़ा-सा बड़ा टारगेट प्ले करेंगे, इसके ऊपर भी हम करीब 300 पॉइंट का टारगेट लेके चलते हैं। इसके बीच में जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक आपको
जो मना है वो करो, अपने मन से करो, जो मना आता है वो करो। इसके बीच में मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं ये भी नहीं बोल सकता कि यहाँ पे सेल कर दो या फिर यहाँ पे बाय कर लो, आपका मन जो करे वो आप करते रहो। मेरा जो व्यू है वो क्लियरली इस चैनल के बाहर का व्यू है, ठीक है ना? बाहर निकलेगा तो मैं ट्रेड प्लान करूँगा, ये सीधा-सीधा मेरा व्यू है यहाँ पे। अगर आपको 750 टूटता हुआ दिखाई देता है, डेफ़िनेटली सेल करिए। टारगेट आपका 47,500 का होगा, ये पॉइंट क्लियरली समझ लीजिए। ऊपर आपका अराउंड अगर 48,080 के ऊपर निकलता है, बाय कर लीजिए। टारगेट आप ले सकते हो 48,350 और 500 का, ठीक है? ये पॉइंट आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। आपको लेवल्स बता दिए होंगे, मैंने आपको बता भी दिया क्यों मार्केट ऊपर के लेवल पे जिधर ट्रेड कर रहा है, वो एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है, क्योंकि अगर ये यहाँ से गिरा तो बहुत ही शार्पली गिरेगा, और अगर यहाँ से इसने ऊपर की तरफ मूवमेंट किया तो एक और बड़ा मोमेंटम यहाँ पे आ सकता है। फिर आपका निफ्टी 22,000 और बैंक निफ्टी आपका 50,000 जा सकता है। और क्रूशियल लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। पैटर्न मैंने आपको दिखाई दिया है कि यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो बेसिकली आपका इस तरीके से ट्रेंड लाइन खींची है, यहीं पे इसने सपोर्ट लेके आज बाउंस किया है, तो चैनल आपका ये छोटा होता जा रहा है। तो ये चैनल छोटा होता रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि 1-2 दिन में ही आपको एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है? क्योंकि अब ये चैनल छोटा हो गया, 150 पॉइंट में कितनी देर काम-काज करेगा? तो कहीं न कहीं एक ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। हो सकता है कल दिख जाए, या हो सकता है आपको परसों निफ्टी की एक्सपायरी में दिख जाए। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। नॉर्मली बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में मोमेंटम हो जाता है, क्योंकि आपका ऑलरेडी 2 दिन इसने टाइम पास कर लिया है। हो सकता है आपको एक कल एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल जाए, ठीक है? ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। करेंटली देखा जाए तो फ्लैट से ही, फ्लैट टू पॉजिटिव ही दिख रही है। नैस्डैक हो सकता है आज के दिन में एक नया लाइफ टाइम हाई लगा दे। उसके बाद देखते हैं कि ये कैसा ऊपर की तरफ जा पाता है या नहीं जा पाता है। ये चीज़ हमें 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगी, ठीक है? तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।